गाइस यार मैं अगर आपको एक मैजिक दिखाऊं तो शॉक मत हो जाना। यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट कैन आई गेट फॉर 450 मिलियन पाउंड्स। अब देखो भाई, अब सब देख के जाओ। सर्चिंग फॉर, अब देखो इज एन इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। देखो 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 क्या 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 बाय अ फुटबॉल क्लब। मेनी मिड साइज यूरोपियन क्लब कॉस्ट 100 से 400 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, एक स्मॉल सिटी लेवल प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं लग्जरियसली। ये तो बात भाई, रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, फुटबॉल ट्रांसफर्स कर सकते हैं। पर यही है हमारा मेन मोटिव। जी हाँ, यही है हमारा मेन मोटिव। लिवरपूल ने इस सीजन के शुरू में समर ट्रांसफर विंडो में 450 मिलियन पाउंड्स खर्च किए थे अपने टीम को रीइंफोर्स करने के लिए। लास्ट नाइट चैंपियंस लीग ने हमें दिया प्योर सिनेमा। पीएसजी ने लिवरपूल को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया फिर से इस सेकंड लेग में भी। और दूसरी तरफ बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, एब्सोल्यूट ड्रामा था भाई ये वाला मैच। आज की इस वीडियो में हम करेंगे दोनों मैचेस का फुल टैक्टिकल ब्रेकडाउन, की मोमेंट्स, टर्निंग पॉइंट्स और क्या गलत हुआ लिवरपूल और बार्सिलोना के साथ। अगर मैच रिजल्ट्स की बात करें तो पीएसजी ने इस लेग में भी 2-0 जीता लिवरपूल के होम एंडफील्ड में, और एग्रीगेट में 4-0 से लिवरपूल को हराया और पीएसजी क्वालिफाई कर रही है सेमीफाइनल्स के लिए। मैच के स्टोरी की बात करें तो भाई मैच का फर्स्ट हाफ काफ़ी बैलेंस तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही ओल्ड और केजी गेम था भाई। लिवरपूल ने क्राउड का सपोर्ट के साथ प्रेशर क्रिएट तो किया था ज़रूर, लेकिन फिनिशिंग कम्प्लीटली मिसिंग थी। लिवरपूल ने कर बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए बट उनको कन्वर्ट करने में फेल हुए वो। और वीएआर ने क्रूशियल पेनल्टी का डिसीजन भी ओवरटर्न किया भाई। वो बहुत ही एक सॉफ्ट चैलेंज था पाँचों का वहाँ पर, जो कि मुझे तो नहीं लगता भाई पेनल्टी था, और पेनल्टी नहीं दिया गया। इनिशियली दिया गया था, उसके बाद वार का चेक हुआ और उस पेनल्टी को कैंसिल किया गया, जो कि एकदम सही डिसीजन है मेरे मुताबिक। और टर्निंग पॉइंट भाई वही था, पीएसजी मतलब काम रही और कंपोज रही। और भाई गेम चेंजर बैलन डॉर विनर उस्मान डेम्बेले ने एक ही बार में फिर से अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। पहले लेग में वो बहुत ही ज़्यादा केजी थे, सिटर चांसेस को उन्होंने मिस कर दिया था, लेकिन भाई इस मैच पे वो आए और 2 गोल स्कोर कर दिए। अगर हम टैक्टिकल एनालिसिस की बात करें तो पीएसजी की स्ट्रैटेजी थी कि उन्हें लो ब्लॉक खेलना है, क्विक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलना है। मिडफील्ड भाई उन्होंने कंट्रोल तो किया, लेकिन आफ्टर 68th मिनट। और भाई पीएसजी की जो फिनिशिंग थी इस मैच में क्लिनिकल। और लिवरपूल की अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो भाई उनके पास कोई भी प्रॉपर ढंग का स्ट्राइकर नहीं था। अगर मैं आपको इस मैच के टैक्टिक्स के बारे में बताऊँ तो आप देख ही सकते हैं कि लाइनर्स में अगर हम देखें तो पहले लेग में भाई आर्ने स्लॉट ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैम्बल खेला था, 3 एट द बैक सिस्टम खिला रहे थे। लेकिन इस मैच में वो बैक के उनके 4 एट द बैक सिस्टम, जहाँ पर वो एक डायमंड शेप खिला रहे थे, वहाँ पर वो एकिटिका और अलेक्जेंडर इसाक को खिला के। लेकिन वह अनफॉर्चुनेटली इसाक को बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंजरी टाइप हो गया, वो फिसल गए थे और भाई उनका पैर मुड़ गया। क्या हुआ भाई अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ऐसा तो स्पेकुलेशंस आ रही है कि वो वर्ल्ड कप को मिस करेंगे। और इसाक का भाई जनरेशनल स्टिंकर, भाई क्या कहूँ, इस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है इसाक से। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में कहा था कि लिवरपूल डोमिनिक सोबोस्लॉय और हुगो एकिटिके के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इस मैच में भाई एकिटिके भाई बाहर हो गए थे और अकेला सोबोस्लॉय ही सिर्फ अच्छा खेला था इस मैच में, इसीलिए आज फिर लिवरपूल को हार का सामना करना पड़ा। और क्योंकि एकिटिके का इंजरी हो गया था, इसीलिए मोहम्मद साला को आर्ने स्लॉट ले आए, और मतलब फोर्सफुली ले आया, उनको आज भी स्टार्ट नहीं किया था। और जी हाँ, ये मोहम्मद साला का लास्ट यूसीएल मैच था लिवरपूल के रंगों में। जी हाँ, इस वाले क्वार्टर फाइनल के लंबे लेग से मिला है पीएसजी द विनर ओवर लिवरपूल। और आज है मैच रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में, और इन दोनों टीम्स में एक टीम जाएगी जो कि खेलेगी पीएसजी को, वहीं दूसरी तरफ भाई जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था भाई, मैं पनौती जिक्सो से प्रेडिक्टर जिक्सो बन रहा हूँ भाई। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एटलेटिको मैड्रिड जीत जाएगी। मैच बहुत ज़्यादा क्लोज आया। आराम से बात करेंगे भाई, एक दिख से बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस पीएसजी वर्सेस लिवरपूल वाले मैच की। तो स्टैट्स की अगर बात करें तो स्टैट्स कुछ अलग कहानी बयां करती हैं, और जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं
वो कुछ अलग कहानी बयां करती हैं। पहला लेग भाई बहुत ही बेकार था, मैं कह रहा हूँ जनरली कह रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, कोई गोल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ और बहुत ही ज़्यादा बेकार भी था। लेकिन सेकंड हाफ में भाई ये लिवरपूल आई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेली लिवरपूल आपके 20-25 मिनट के लिए। लेकिन भाई उसके बाद पीएसजी आई और भाई अपने चांसेस को लीथली मतलब कन्वर्ट किए और इस मैच को 2-0 जीत के जा गए। ठीक है, यहाँ पर लिवरपूल ने टोटल 21 शॉट्स लिए हैं, जिनमें से 7 शॉट्स थला फॉर रीजन ऑन टारगेट थे। वहीं पर पीएसजी ने सिर्फ 11 शॉट्स लिए थे और 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे, फिर भी 2-0 जीत गए लिवरपूल के ऊपर। लाइनअप्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख सकते हैं। आज वो 3 एट द बैक सिस्टम नहीं खिला रहे थे और आज एक डायमंड शेप क्रिएट कर रहे थे उस एलेक्जेंडर इसाक और वो एकेटीके के साथ। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली एकेटीको को भाई वो फिसल गए थे और भाई उनका इंजरी हो गया। और भाई स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि एकेटीके वर्ल्ड कप भी मिस कर सकते हैं इस इंजरी के कारण, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। वहाँ पर हमें बात करना चाहिए पीएसजी के गोलकीपर की सफनॉक को। पिछले वीडियो में मैंने भाई को बहुत जलील किया था, क्या कहा था कि स्टिंकर था, ये था वो था, लेकिन इस मैच में भाई ने मुझे ही गलत प्रूव कर दिया। सफनॉक भाई 7.4 की मैच रेटिंग, बहुत बढ़िया खेला। आज भाई वो जो एंटिसिपेट कर रहे थे, जो मतलब क्रॉसेज डाल रहे थे लिवरपूल, जो कॉर्नर्स मारे उनपे जो एंटिसिपेट कर रहा था बंदा, और भाई एक वो बहुत ही इजी गोल वाला चांस था आपके पास, वहाँ पर आपके मिलोस करके थे, वो उस शॉट को सेव किया। उसके बाद भाई जो रिबाउंड में शॉट मारे गए थे वर्जिल वैन डाइक, उसको मार्किन्योस ने ब्लॉक किया था, बेहतरीन ब्लॉक किया था मार्किन्योस ने। और यहाँ पर भाई अगर आप ये पूरी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, आप जहाँ पर भी देखो सारे मतलब जो पोजीशन से उन्होंने क्लिक किया इस मैच में। और डेज़िरे डुए भी इंजर्ड हो गए थे, उनको भी बाहर फोर्स सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा था, लेकिन भाई इतना कोई मतलब वो नहीं था, सीरियस इंजरीज नहीं थी। और अगर हम थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड गोल देखें लिवरपूल का 1.97, जी हाँ, जो कि पिछले मैच में 0.19 का था, इस मैच में 1.97। बहुत ही बढ़िया चांसेस क्रिएट किए थे, यहाँ पर बिग चांसेस भी 2 क्रिएट किए थे, लेकिन भाई पीएसजी ने 3 बिग चांसेस क्रिएट किए थे और पीएसजी का जो एक्सजी था वो था 1.09 का, फिर भी मैं आउट नंबर कर दिया था और इस मैच को भी 2-0 जीत के चले गए। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं भाई, टोटल 21 शॉट लिए थे लिवरपूल ने और वहीं पर पीएसजी ने सिर्फ 12 शॉट्स लिए थे, फिर भी भाई पीएसजी क्लिनिकल है और इन चांसेस को भाई उन्होंने कन्वर्ट किया और इस मैच को जीत के चले गए भाई। और आज का जो मैच था ये बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले लेग में तो पीएसजी ने सारे स्टैटिस्टिक्स में मतलब लिवरपूल को आउट नंबर कर दिया था, लेकिन आज फिर भी थोड़ा बहुत बैलेंस था। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें भाई, बहुत ही ज़्यादा केजी था। देखिए एक्सपेक्टेड गोल देखें 0.66 का पीएसजी का और वहाँ पर लिवरपूल का 0.44। पहले हाफ की तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सेकंड लेग की। सेकंड लेग में भाई लिवरपूल आए, थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशंस किए और यहाँ पर आर्ने स्लॉट ने फिर से एक गैम्बल किया था। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो जो गोमेज यहाँ पर सेकंड लेग पर जेरेमी फ्रिंपॉन्ग की जगह आए थे, 46 मिनट पर आए और 67 मिनट में उनको हुक कर दिया और रियो एंगमोहा को, एक अटैकिंग प्लेयर को आर्ने स्लॉट ने नवाया भाई, लेकिन इसने एविडेंटली फिर से बैकफायर किया और इस कारण से आज पीएसजी फिर से जीत गई। जी हाँ, मुझे नहीं पता जॉगो में उसको कोई इंजरी थी या फिर क्या, लेकिन अगर कोई इंजरी नहीं थी तब तो भाई उन्हें सब्स्टिट्यूट आउट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फ्रिम्पोंग ने अटैकिंग थर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था लिवरपूल को, लेकिन वही भाई डिफेंसिवली वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनको हुक किया और चौगमेज आए, लेकिन भाई उनको भी फिर से सब्स्टिट्यूट आउट कर दिया। और भाई दूसरी तरफ आज ब्रैडली, भाई मैंने पिछले वीडियो में कहा था फाबियान लुइस या फिर ब्रैडली बारकोला में अगर एक बंदा रहता तो और ज़्यादा गोल का जो फासला है वो बढ़ जाता। जी हाँ, इस मैच में डेज़िरे डुए के इंजर्ड होने के बाद ब्रैडली बारकोला आए और भाई ने एक असिस्ट भी अर्जित कर लिया इस मैच में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई एक टिपिकल पीएसजी का जो यूसीएल का मैच था वैसा था, टिपिकल पीएसजी के लिए, बट ऑन द अदर हैंड लिवरपूल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी भी है स्क्वाड में। मैंने पहले आपको दिखाया भाई 450 मिलियन पाउंड्स यूज़ करने के बाद भी अगर आपकी टीम क्वार्टर फाइनल्स में ऐसी तरह भाई ह्यूमिलिएट हो जाती है,
फिर तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है। भाई क्यों लिवरपूल ने मैच को हारा, इसका बहुत बड़ा मतलब कुछ पॉइंट्स है कि उन्होंने बहुत सारे बड़े चांसेस को मिस किया। जी हाँ, और उनके पास भाई बहुत ज़्यादा इंजरी क्राइसिस भी था और भाई नो अटैकिंग शार्पनेस था उनके अटैकिंग प्लेयर्स में। हुगो एकिटीके के जाने के बाद तो भाई कुछ भी उनके तरफ नहीं गया और पीएसजी का एक्सपीरियंस लेवल भाई हाई था। और इस पूरे मैच में पीएसजी भाई डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह दिखी है और इस मैच को निकाल दिया। पीएसजी खेलेगी सेमीफाइनल। अब बढ़ते हैं द सेकंड मैच जो कि हुआ था बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड की। बार्सिलोना ने भाई इनसेन स्टैट किया था। बार्सिलोना लिटरली 20 मिनट में कमबैक कर दिया था। मैंने तो पहले ही कहा था अगर बार्सिलोना एक अर्ली गोल मार सकती है तो इस मैच को भाई टर्न अराउंड भी कर सकती है। ये मैंने पिछले प्रेडिक्शन वीडियो में ही कहा था। भाई यमाल ने गोल मारा था, वो पहला वाला अर्ली मिस्टेक्स को कैपिटलाइज किया था। उस हराम बॉल एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंस को भाई तोड़ के रख दिया था और भाई डीमोरलाइज कर दिया था। उनका मोराल एकदम डाउन हो गया था भाई। और फेरान टोरेस ने भाई स्कोर को 2-0 कर दिया था। एग्रीगेट पे जो स्कोर है वो लेवल हो गया था बस 24 मिनट में ही। लेकिन भाई टर्निंग पॉइंट है आदम लुकमैन का वो वाला गोल भाई। जब लग रहा था कि बार्सिलोना कमबैक कंप्लीट कर पाएगी तब ये एटलेटिको मैड्रिड ने भाई किलिंग पंच मार दिया। लुकमैन ने 31 मिनट में वो गोल स्कोर किया और भाई अब एग्रीगेट में जो लीड है उसको रिस्टोर कर दिया। भाई बार्सिलोना ने इस पूरे मैच में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेस किया था। मिडफील्ड में डोमिनेंस आज इतना ज़्यादा नहीं था। जी हाँ, और भाई फिनिशिंग बहुत सारी जगह पर उन्होंने लैग भी किया था। एटलेटिको मैड्रिड भाई क्लासिक सिमियोने स्टाइल खेल रही थी, डिफेंसिव रेजिलियंस, और एक चांस उनको मिला और एक गोल भाई। वो गोल बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल था उस एम्बापे वाले टैप इन पे जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने वो कर्व करा के वो बॉल क्रॉस डाला था उस बायर्न म्यूनिख के मैच के अगेंस्ट में। कुछ उस तरीके का गोल आदम लुकमैन ने मारा। और भाई जो रेड कार्ड ड्रामा हुआ इस मैच में, बड़े यूसीएल के मैचेस बार्सिलोना और रेड कार्ड, बहुत दिन से हम इस प्रथा को चाहते हैं। पहले लेग में भी वहां पर कुबार्सी ने रेड कार्ड उठाया था और इस मैच में एरिक गार्सिया ने रेड कार्ड, उन्होंने लास्ट मैन फाउल कमिट किया था और भाई उनको डायरेक्ट रेड मिला और बार्सिलोना डाउन टू 10 मैन हो गई। बट बार्सिलोना आखिरी मिनट तक उन्होंने पुश किया। लेकिन क्यों बार्सिलोना एलिमिनेट हो गई भाई। फर्स्ट लेग में जो 2-0 डाउन हो गए थे अपने होम में, उसने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया बार्सिलोना के इस नॉकआउट में। 13 साल लगातार बार्सिलोना चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है भाई। और रेड कार्ड ने तो पूरा मोमेंटम बदल दिया था मैच का। और एथलेटिको की डिफेंसिव डिसिप्लिन 2 गोल खाने के बाद भी टॉप नॉच थी। और इस सारे कारण के लिए भाई एथलेटिको ने सरवाइव कर लिया और सेमीफाइनल्स के लिए एडवांस कर दिया। जी हाँ, एथलेटिको अभी जारी है सेमीफाइनल्स में। अगर मैं आपको इस मैच के भाई लाइनअप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई एटलेटिको मैड्रिड खेल रही थी उनके भाई हराम बॉल डिफेंस के 4-4-2 के साथ। वहाँ पर बार्सिलोना एक अटैकिंग नैरो खेल रही थी 4-2-3-1। और अगर हम एवरेज एटलेटिको मैड्रिड के प्ले मैच रेटिंग की बात करें तो वो था सिर्फ और सिर्फ 6.89। वहाँ पर बार्सिलोना का 7.09, जहाँ पर लमीन यमाल ने 8.9 का मैच रेटिंग उठाया। और भाई मैच रेटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं जानता हूँ, फिर भी ये शो करते हैं कि बंदे ने किस लेवल का फुटबॉल खेला है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो बॉल पर बैठ गए थे टाइम वेस्ट करने के लिए, या फिर उनको लग रहा था कि कमबैक तो हो रहा है। लेकिन भाई क्या खतरा मीम बना है उनका भाई, क्या ही बोले। डिएगो सिमियोने भाई क्या ही कहने आपके। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर पोजेशन नहीं, एटलेटिको एक डिफेंसिव टीम है तो हमें लगता है उनके पास पोजेशन ज्यादा रहेगा। लेकिन भाई बार्सिलोना के पास 71% पोजेशन, एक्सपेक्टेड गोल 2.22 का, वहां पर 1.77 का एक्सपेक्टेड गोल एटलेटिको मैड्रिड का। बिग चांसेस, 7 बिग चांसेस क्रिएट किए थे। और भाई इस मैच में बार्सिलोना ने कमबैक कर ही लिया था। फरान टोरेस ने तीसरा वाला गोल दाग दिया था लेकिन वो ऑफसाइड था, नहीं तो भाई रेमोंटाडा आज पक्का था। अगर हम डिफेंडिंग की बात करें तो आउट नंबर तो किया है बार्सिलोना को, वो तो करेगी। और भाई वो 1 मैन डाउन जाने के बाद भी बार्सिलोना ने एंड तक फाइट किया। लेकिन भाई
कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बार्सिलोना इस टाई से निकल गई है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो या तो स्पोर्टिंग लिस्बन या तो आर्सेनल में दोनों में से एक टीम को खेलेगी एथलेटिको मैड्रिड, और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से तो भाई आर्सेनल को खेलेगी एथलेटिक। और हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा क्योस यूसीएल में क्योस। और हमें बात करना चाहिए जुआन मूसो की, एथलेटिको के जो गोलकीपर हैं। यहाँ पर अगर हम लाइनअप में देखें तो यहाँ पर यान ओब्लैक उनके पास थे, स्लोवेनिया के सबसे बेहतरीन गोलकीपर, और भाई एथलेटिको के फर्स्ट चॉइस गोलकीपर और भाई डेकेड कह सकते हैं। अब इतना बढ़िया इतना रिलायबल है यान ओब्लैक, आज वो नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह यान मूसो स्टार्ट कर रहे थे। और सेफनॉफ की तरह इन्होंने भी क्लच परफॉर्मेंस दिया, 9.5 का मैच रेटिंग और सिंगल हैंडली ले गए। ठीक है भाई, हाँ यही था आज का मैच का स्टैटिस्टिक्स और ब्रेक डाउन। और भाई दोनों मैचेस एक चीज़ क्लियरली दिखाते हैं कि पीएसजी भाई स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है अभी भाई। उनके पास एक्सपीरियंस है और फिनिशिंग भी भाई डेडली कॉम्बो है इन दोनों उनके पास। एथलेटिको मैड्रिड भाई डिफेंसिव मास्टर क्लास हम जो जानते हैं, और मेंटालिटी मॉन्स्टर मेंटालिटी। कल आपने देखा भाई रेगेरी मतलब सर फट गया था भाई का, फिर भी खेल रहे थे। और भाई लिवरपूल और बार्सिलोना गुड फुटबॉल बट नॉट इक्वल टू विनिंग बाय एफिशिएंसी मैटर्स इन यूसीएल, और यही लैक किया है बोथ बार्सिलोना और आपके लिवरपूल ने। बार्सिलोना भाई यंग टैलेंट्स, ला मासिया के टैलेंट्स है बहुत सारे भाई, वो इन एक्सपीरियंस है इन चैंपियंस लीग नाइट्स के लिए, और वो क्लियरली हमने देखा इस मैच में। और आपके हिसाब से कौन जीतेगा भाई इस सीजन का यूसीएल, और पीएसजी एथलेटिको या कोई और डार्क हॉर्स है, या फिर स्पोर्टिंग लिस्बन जैसे डार्क हॉर्सेस? कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चाहते हो क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब। टिल देन बाय।